हेलो एंड वेलकम, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं हूं अंकित वेंगुर्लेकर और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव आपके लिए निजामों के शहर हैदराबाद से आ रहा है। बड़ा ही हिस्टोरिक शहर है और एक बहुत ही पोटेंशियली हिस्टोरिक कार रिव्यू करने के लिए हम यहां पर पहुंचे हैं। आज हमारी जो टॉप स्टोरी है डैटसन की ब्रांड न्यू स्मॉल कार गो। ये ना सिर्फ हमारे शो की बल्कि आने वाली दिनों में, हफ्तों में, महीनों में इस पूरे देश के कार कंज्यूमर्स के लिए टॉप स्टोरी बन सकती है। 4 लाख रुपए के नीचे पूरी तरह से कार लैंडस्केप बदलने की ख्वाहिश रख रहा है डैटसन की गो। तो इसे ऑब्वियसली हम रिव्यू करेंगे हैदराबाद के सड़कों पे एंड देखेंगे क्या ये बन सकती है इंडिया की नई स्मॉल कार स्वीट हार्ट। स्मॉल कार बायर होता है उसकी बहुत सारी ख्वाहिशें होती है। He obviously wants his car to be roomy, spacious, किफायती, मेंटेनेंस में कम हो, रनिंग कॉस्ट कम हो एंड ऑफ कोर्स इट शुड लुक गुड। इस एक डिपार्टमेंट में मुझे लगता है डैटसन ने गजब का काम कर दिया है। पिछले साल जब पहली बार डैटसन गो दुनिया को दिखाई गई थी, everyone has been raving about the design। ऑटो एक्सपो में भी हमने आपको दिखाया एंड अब फिर से दिखा रहे हैं। दिस इज अ ब्यूटिफुल लुकिंग स्मॉल कार। आई थिंक सबसे बड़ा हाईलाइट है इसकी जो फ्रंट ग्रिल है, जो हेक्सागोनल डिजाइन है। आई थिंक हेक्सागोनल फ्रंट ग्रिल्स आर इन फैशन राइट नाउ। हम देख रहे हैं फोर्ड की नई हेक्सागोनल डिजाइन, सो मेनी अदर ब्रांड्स आर ट्राइंग दिस आउट, सो इट्स फैंटास्टिक। साथ ही ये जो हनीकॉम्ब यहाँ पे मैश दिया गया है विद दिस बिग बोल्ड डैटसन लोगो, साथ ही जो क्रोम फिनिश दी गई है, इट मेक्स फॉर अ वेरी वेरी इंपोजिंग फ्रंट। जो हेडलैम्प्स है, यू कैन चेक आउट, इट्स अ ब्यूटिफुल डिजाइन। यहाँ पे इट्स गॉट 2 लाइट एलिमेंट्स, इट्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। फ्रॉम हियर इफ यू मूव ऑन टुवर्ड्स द रेयर, नाइस शोल्डर लाइंस जो यहां से शुरू होते हैं, बढ़िया कैरेक्टर देते हैं इस मेटल को। देयर इज अ बटरेस ओवर हियर जो इस रेयर व्हील आर्च के ऊपर से आ रहा है, व्हिच कल्मिनेट्स इनटू द रेयर। ब्यूटीफुल टेल लैंप्स, साथ ही यहां पे आप देख सकते हैं देयर इज अ गॉर्जियस शेप दैट्स हैपनिंग। सो डिजाइन के लिहाज से इट रियली लुक्स प्रीमियम। ऑल्टो वगैरह से तो कंपैरिजन ही नहीं है। दिस रियली लुक्स वे मोर एक्सपेंसिव। बूट को अगर आप खोलते हैं, पहले से खोल के रखा है बिकॉज बूट खोलने के लिए यहाँ पे ना चाबी की जगह है ना कोई हैंडल है, तो आगे से ही खोलनी पड़ती है। 265 liters is a boot space. It's absolutely massive. Check this out. Lot of new things. और सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करोगे, it has to be ये जो बेंच सीट दिया गया है। आमतौर पे जो सीट्स होती हैं, 2 इंडिविजुअल बकेट सीट्स होती हैं। These are individual bucket seats, लेकिन बीच में ये जो कंपोनेंट दिया गया है, एक कनेक्शन है आपके को पैसेंजर सीट एंड आपके बीच में, which is great because आप यहाँ पे पेन, चश्मा, मैप्स, वो चीज़ें जो आपको इमीडिएटली एक्सेस करनी है वो आप यूज़ कर सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम के लिहाज से there's something completely brand new जो डैटसन ने किया है। So for example, this is called the MDS, मोबाइल डॉकिंग स्टेशन। आप बस यहाँ पे मोबाइल रख दीजिए एंड दे गिव यू एन ऑक्सिलरी केबल 3.5 mm वाला एंड USB केबल, जिससे आप अपना फोन चार्ज कर सकते हैं। ऑक्स केबल से आपको ऑडियो आउट मिल जाएगा, तो आप गाने यहाँ से सुन सकते हैं, अपने कॉल्स को आंसर कर सकते हैं एंड इट्स अ वेरी गुड कीपिंग इन टाइम्स फिलॉसफी, बिकॉज ज़्यादातर हम लोग खास करके यूथ अपने मोबाइल फोन से गाना सुनना पसंद करते हैं, अपने चॉइस के गाने, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू द बकर जो रेडियो जॉकीज करते रहते हैं। सो दैट इज समथिंग न्यू। निसान से जो एयर वेंट्स वगैरह है, जो पूरा एयर कंडीशनिंग यूनिट है, दैट कम्स फ्रॉम द निसान माइक्रा, सो दैट इज फेमिलियर। लॉट ऑफ स्टोरेज कंपार्टमेंट्स आप देख सकते हैं, लगभग 1.5 लीटर बॉटल्स यहाँ पे एक साथ रख सकते हैं आप स्टोरेज के लिए। दिस इज द टॉप एंड वर्जन, इसलिए आपको पावर विंडोज के लीवर्स मिलते हैं, बट पीछे की जो खिड़कियां हैं वो आपको मैन्युअली ही करनी पड़ेगी। द गियर लीवर हैज बीन शिफ्टेड, जनरली जो फ्लोर माउंटेड गियर होता है दैट हैज बीन शिफ्टेड यहाँ पे ऊपर, दैट्स नाइस।
हैंड ब्रेक भी यहाँ पर अम्ब्रेला स्टाइल में ऊपर दिया गया है एंड अ वेरी नाइस अपराइट सीटिंग पोजीशन। जो ओडोमीटर यहाँ पे दिया गया है, ओडोमीटर पे एक डिजिटल डिस्प्ले है जिसमें आपको एवरेज फ्यूल कंजम्पशन दिख जाएगा, एम्प्टी मतलब टैंक खाली होने में कितना वक्त लगेगा वो दिख जाएगा। द डैशबोर्ड डिजाइन इज नाइस एंड साथ ही जो प्लास्टिक इन्होंने इस्तेमाल किया है चीप नहीं लगता है, सो दैट इज अ प्लस इस कैटेगरी के लिए। प्लस डुअल टोन है, सो दैट गिव्स सम डिफरेंस इन द इंटीरियर्स। सो यहाँ पे कॉकपिट में बैठ के तो बढ़िया फीलिंग आ रही है। वी विल ऑब्वियसली टॉक अ लिटिल मोर जब हम ड्राइविंग शुरू करेंगे, बट लेट्स गो ओवर टू द रेयर पैसेंजर सीट। वाओ, बहुत ज्यादा स्पेशियस। दैट्स द फर्स्ट थिंग जो आपके दिमाग में आएगी कि लेग रूम के हिसाब से, हेड रूम, एल्बो रूम, इट्स क्वाइट स्पेशियस। जो रेयर पैसेंजर सीट है, 5 लोगों का तो पता नहीं, लेकिन 4 लोग आराम से बहुत कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। मेरे ख्याल से 2 अडल्ट्स और शायद एक बच्चा यहाँ पे आसानी से बैठ पाएंगे। एंड ऑफ कोर्स जिस चीज की हमें आदत हो गई है, एंड आई रियली लाइक दैट फीचर, अगर आप रोड ट्रिप्स पे जा रहे हैं, यू जस्ट फोल्ड दिस अप। ओके, ये सीट बेल्ट यहाँ पे अटका हुआ है, इसे बस अगर हम फोल्ड कर देंगे the whole thing goes down. Look at the space यहाँ पे। तो अगर आप अपने पेट्स को ले जाना चाहते हैं, या फिर आप और आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड, या just 2 people want to go on a nice weekend road trip, इतनी ज्यादा जगह मिल जाती है। आप मेरे ख्याल से साइकिल भी फोल्ड करके आगे का पहिया निकाल के यहाँ स्टैश अप कर सकते हैं। I'm going to look forward to trying that out, but like I said, बहुत ज्यादा स्पेशियस है। Of course जो अंडर थाई सपोर्ट है थोड़ा बेहतर हो सकता था, बट कुछ आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज, सीट कवर्स वगैरह के साथ आप वो चीजें कर सकते हैं। द प्रॉब्लम इज जो पीछे की सीट्स हैं, 3 वेरिएंट्स आएंगे। जो टॉप एंड मॉडल है वो यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं, किसी में भी पावर विंडोज आपको नहीं मिलेंगे। तो ये लीवर से आपको you'll have to actually roll up and roll down your own windows. But apart from that, it's a very, very spacious, roomy cabin. बहुत बात कर ली, थोड़ी गाड़ी चला लें। Datsun Go की एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, इनफैक्ट मोर देन द डिजाइन, इट हैज टू बी द ड्राइवर्स सीट एक्सपीरियंस। जायज है जिस कस्टमर के लिए Datsun ने ये गाड़ी बनाई है, फर्स्ट टाइम शायद कार बायर वो होगा, तो वो मोस्ट प्रोबेबली ड्राइवर हायर नहीं करेगा। जो कार ओनर होगा वो खुद गाड़ी चलाएगा, और उसके लिए गुड न्यूज है भैया, बिकॉज जो 1198 सीसी का इंजन है, इट प्रोड्यूसेस 68 PS ऑफ पावर। 0 to 100 माइंड यू ऑलमोस्ट 14 सेकंड में ये पूरा कर लेती है। मैंने हाईवे पे ऑलमोस्ट 120 की स्पीड पे चलाई है, जो मक्खन सड़कें यहाँ पे हैदराबाद में। सो बहुत ज्यादा पावरफुल इंजन है, बढ़िया पावर डिलीवरी है, आपको सिटी ड्राइविंग के लिए बढ़िया पिकअप मिल जाता है स्टॉप गो ट्रैफिक के लिए हाथ से, एंड हाईवे ड्राइविंग में 120 इजीली क्रूज कर लेती है Datsun Go। सो इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल पावर ट्रेन। And not just that, जो steering experience है, because it's a power steering, fantastic for city maneuverability। साथ ही हाईवे पे अच्छा खासा tactile feedback आपको मिलता है। अगर आप हाई स्पीड पे चलाते हैं, काफी कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं, even though ये स्मॉल कार है, which I think is a big deal for a small car। एक डिपार्टमेंट जिसमें मैं थोड़े मार्क्स जरूर काटूंगा Datsun Go के, और वो है इसका सस्पेंशन। ऑफ कोर्स यहाँ पे हैदराबाद में कुछ ज्यादा ही ऊट-पटांग और बहुत स्टीप स्पीड ब्रेकर्स हैं, बट इफ यू गोइंग एट अ डिसेंट स्टेडी स्पीड, जो छोटे छोटे बम्प्स है सड़कों में, ये अब्सॉर्ब कर लेता है इसका सस्पेंशन। बट थोड़े भी ज्यादा गड्ढे होंगे, जैसे बारिश में जो पॉटहोल्स बन जाते हैं मुंबई की सड़कों पे, ओ हो भाई साहब, आपको लिटरली गाड़ी रोक के फर्स्ट गियर में आके आउच ऐसे हो जाता है आपको और आपकी गाड़ी को।
सो पूरी स्पीड, रिमेंबर स्पीड ब्रेकर आएगा तो या खड्डे आएंगे तो पूरी स्पीड आपको रोक देनी पड़ेगी गाड़ी की, बिकॉज नहीं तो स्लिप डिस्क होने के चांसेस हैं आपको। द न्यू डिजाइन एलिमेंट्स जैसे गियर लीवर का यहाँ शिफ्ट होना, हैंड ब्रेक यहाँ पे दिया गया है, ये जो बेंच सीट्स है, काफी कंफर्ट आप महसूस करते हैं अगर आप मेरी हाइट के हैं। आई एम अबाउट 5'6", 5'7", डिपेंडिंग ऑन विच टाइम ऑफ द डे यू मेजर माई हाइट। जोक्स अपार्ट, 5'6", 5'7" के लिए बिल्कुल सही है ये। अगर थोड़ा और कद ज्यादा होगा आपका, डेफिनेटली शायद क्रैम्प्ड अप लग सकता है, खास करके आपके लेफ्ट साइड के घुटने में। यहाँ पे हैंड ब्रेक शायद आपको चुभ सकता है, साथ ही हाथ भी अगर लंबे हैं तो गियर जब आप सेकंड या फोर्थ गियर डालेंगे या रिवर्स डालेंगे तो आपका एल्बो, ये जो बेंच सीट है, बिकॉज यहाँ पे नॉर्मली स्पेस होती है, वहां पे प्ले नहीं मिलेगा आपको, तो वो शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है। रूमीनेस, डिजाइन और ड्राइविंग के लिहाज से ये मारुति सुजुकी ऑल्टो और Hyundai की इयॉन को कड़ी से कड़ी टक्कर देने वाली है। इट इज अ वेरी वेरी फॉर्मिडेबल कंपेटिटर। इसके साथ हम छोटा सा ब्रेक लेंगे आवाज ओवरड्राइव पे, क्योंकि डैटसन गो के रिव्यू को लेकर और कई सारे सवाल ढेर सारे कंज्यूमरों के मन में उमड़ रहे हैं, जो आपने facebook.com/आवाज-ओवरड्राइव पे लिख के भेजे हैं। सर्विसिंग को लेकर, स्पेयर पार्ट्स को लेकर, वारंटी को लेकर, कंपटीशन को लेकर, ये सारी चीजों का जवाब थोड़ी देर में आएगा। कम राइट बैक ऑन आवाज ओवरड्राइव्स डैटसन गो रिव्यू। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव, मैं हूं अंकित वेंगुर्लेकर एंड आज का शो डैटसन गो रिव्यू स्पेशल शो है, बिकॉज बहुत कम बार एक ऐसी गाड़ी आती है जो उस कार सेगमेंट को हिलाकर रख देने की काबिलियत रखती है। इसकी कीमत और फीचर्स और किफायतीपन की वजह से हमें लगता है कि डैटसन गो एक ऐसी स्मॉल कार होने वाली है। कई सारे सवाल आपके मन में आए हैं जो आपने हमें facebook.com/आवाज-ओवरड्राइव पे भेजे हैं। सो हियर इट गोस। शेख मोहम्मद का सबसे पहला सवाल है। शेख पूछ रहे हैं कि क्या डैटसन गो कंपटीशन के लिहाज से स्पेशियस है? वेल, इन वन वर्ड, यस। और थोड़ा विस्तार से अगर मैं बताऊं शेख मोहम्मद साहब, तो बात यह है कि जो इसकी 3.8 मिलीमीटर लेंथ है, 170 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है, 265 लीटर की बूट स्पेस है, जो ना सिर्फ इस सेगमेंट में, अरे इससे कई महंगी गाड़ियों में इतना बड़ा बूट स्पेस नहीं मिलता है आपको। बहुत ज्यादा रूमी है, बहुत स्पेशियस है, जो लेग रूम, शोल्डर रूम, हेड रूम आपको मिलती है, काफी स्पेशियस है। मैं तो कहूंगा कि ऑल्टो और इयॉन के मुकाबले आगे और पीछे दोनों सीट्स पे अगर आप बैठेंगे, बहुत स्पेशियस, बहुत रूमी है। दूसरा सवाल मानसी खेड़कर पूछ रही हैं। मानसी पूछ रही हैं कि फीचर्स के मामले में कैसी है, बिकॉज कीमत कहा जा रहा है कि 4 लाख से कम होने वाली है। वेल, इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव कार और कुछ जगहों पे कॉस्ट कटिंग जरूर की है डैटसन ने, जो थोड़ी खटकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पैसेंजर सीट पे बैठे हैं तो जो हैंडल ग्रिप होता है हाथ रखने के लिए, पकड़ने के लिए, वो ओमिट कर दिया गया है। जो डिक्की है, डिक्की को खोलने के लिए यार पीछे ना तो चाबी लगाने की जगह है, ना कोई हैंडल या लैच है, तो कुछ चीजें हैं जो इरिटेट जरूर करती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसमें अमेनिटीज या गैजेट्स या फीचर्स नहीं दिए गए हैं। आई रियली लाइक कि जो मोबाइल डॉकिंग स्टेशन यहाँ पर डैटसन ने दिया गया है, वो कंज्यूमर रिसर्च से उमड़ता है, जहां पर यह पता चलता है कि 80% यूथ अपने मोबाइल फोन से गाने सुनना पसंद करते हैं, नेविगेशन इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। सो दैट इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल स्टीरियो सिस्टम मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट करने का। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें रेगुलर जो बाजा होता है, जो डेक हम लोग बोलते हैं, वो नहीं लगा सकते। आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज आप या तो निसान डैटसन के शोरूम से या कहीं और से लगा सकते हैं, वो उसमें फिट आ जाएंगे। साथ ही जो ओडोमीटर दिया गया है कंसोल में, आपको पता चल जाता है कितने किलोमीटर बचे हैं जब तक आपका टैंक खाली हो जाएगा। जो
स्पीडोमीटर है उसके ऊपर आपको एक इंडिकेटर दिया है कि कितने स्पीड पर आपको गियर शिफ्ट करना चाहिए, कब चेंज करना चाहिए। दैट्स देयर। जो फॉलो मी होम फीचर है जो टॉप एंड वर्जन में आपको मिलेगा, यानी कि गाड़ी आपने लॉक कर दी, आप घर को जा रहे हैं लेकिन अंधेरे में आपको हेडलाइट्स इस्तेमाल करने हैं, तो 30 सेकंड से 2 मिनट तक आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इन हेडलाइट्स को। फॉलो मी होम फीचर महंगी गाड़ियों में आता है, ये सेगमेंट फर्स्ट इन्होंने दिया गया है, तो क्वाइट अ लॉट ऑफ फीचर्स पैक्ड इन ओवर देयर मिस खेड़ेकर। अगला सवाल पूछा है हमारे फेसबुक पेज पे संजय नेगी जी ने, और जो सैकड़ों और हमारे ऑडियंसेस ने पूछा है, विच इज देती कितना है। ऑब्वियसली माइलेज क्रेजी हम कस्टमर्स हैं, तो हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा माइलेज। डैटसन कोट करती है 20.6 किलोमीटर्स पर लीटर, इसका दावा करती है, जो ARAI सर्टिफाइड फिगर्स हैं, लेकिन ये आइडियल ऑप्टिमम कंडीशंस के फिगर्स होते हैं। मुझे लगता है कि आइडियल नॉर्मल सिटी कंडीशंस में, डिपेंडिंग ऑन सिटी ट्रैफिक, हाईवे, उसका अगर आप मिक्सचर ले ले तो 17 से 18 का एवरेज ये गाड़ी आपको दे सकती है। ऑन दैट नोट, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बिकॉज ब्रेक के बाद आपके ऑटो से जुड़े हुए जो सवाल है, नॉट डैटसन से जुड़े हुए, वो तो मैंने ऑलरेडी सुलझा दिया आपके लिए, बाकी गाड़ियों से जुड़े हुए जो सवाल है वो सुलझाएंगे टूटू धवन। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव, मैं हूं अंकित एंड इट्स टाइम टू आंसर ऑल योर ऑटो क्वेरीज हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन जी के साथ, जो जुड़ गए हैं दिल्ली से। टूटू जी नमस्कार, एंड लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस दिस वीक। सबसे पहला सवाल अंकुश अग्रवाल पूछ रहे हैं, 9 लाख रुपए उनका बजट है, डीजल कार खरीदनी है, क्या रेकमेंड करेंगे आप? अंकुश जी, हाल में ही अभी होंडा ने अपनी सिटी लॉन्च की है, बहुत बढ़िया गाड़ी है। ऑल द बेल्स एंड विसल्स उसके अंदर उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं, पार्किंग कन्वीनियंसेस हो गई हैं, आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स पावर्ड हो गए हैं, जिससे वो बंद भी हो जाएंगे और खुल भी जाएंगे अंदर से बटन दबाने से। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इनकॉर्पोरेट की, इंक्लूडिंग रियर सीट कंफर्ट और लेग स्पेस भी उसमें बढ़ा दी है। हालांकि आउटसाइड बॉडी लेंथ एंड ब्रेथ में कोई तब्दीली नहीं की, बट उन्होंने इंटरनल्स में बहुत सारी तब्दीली करके और आपको कंफर्ट लेवल्स बहुत बढ़ा दिए हैं, टच स्क्रीन भी लगा दिए हैं, एंड वेरियस अदर न्यू गैजेट्स जो आजकल मॉडर्न कार के अंदर आ रहे हैं। 1.5 लीटर इंजन के साथ 26 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा देते हैं डीजल गाड़ी में, जो कि एक 98 bhp भी निकालती है, और प्राइस शुरू होती है 9 लाख से और जाती है 11.5 लाख तक। एंड ग्रेट वैल्यू फॉर मनी, ऑल्सो वेरी लो ऑन मेंटेनेंस एंड ईजी टू ऑन योर पॉकेट। उमेश तारिया जी का अगला सवाल है, टूटू जी पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा माइलेज वाला कौन सा मोटरसाइकिल है? उमेश जी, माइलेज ही नहीं, आप पूरा पैकेज देखिए, पूरा पैकेज कौन सी बाइक में बढ़िया मिलता है, जिसके साथ आपकी आफ्टर सेल सर्विस, मेंटेनेंस, लो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड रेजिड्यूल वैल्यू, ये सब चीज़ें देखते हुए आप देखेंगे तो हम तो आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आप हीरो मोटो की जो स्प्लेंडर है, जो उनकी एक फ्लैगशिप मॉडल है, आज 25-26 साल से चला आ रहा है, दिस हैज़ बीन द हाईएस्ट सेलर, इनफैक्ट हाईएस्ट सेलर इन द वर्ल्ड, और अब फिर से नए अवतार के अंदर उन्होंने उतार दी 100 सीसी के साथ 7.5 bhp निकालते हुए, बेटर लुक्स, मोर अट्रैक्टिव, एंड 80 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का कंपनी का दावा, जबकि 60-65 किलोमीटर बड़े आराम से वो निकाल देती है अंडर ऑल एडवर्स कंडीशंस। और प्राइस शुरू होती है 50,000 रुपीज़ से। हैदराबाद को और आपको अलविदा कहने का वक्त हो गया है, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले लाइक ऑलवेज लेट अस रिमाइंड यू, facebook.com/आवाज ओवरड्राइव पे यू कैन गो एंड पोस्ट ऑल योर ऑटो क्वेरीज, और ये और पुराने कोई भी आवाज ओवरड्राइव के एपिसोड्स आप देख सकते हैं youtube.com/CNBC आवाज, इस चैनल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक ड्राइव सेफ। अगर आप बाइक चला रहे हैं तो प्लीज हेलमेट जरूर पहनिएगा, एंड इफ यू आर ड्राइविंग अ कार देन डू पुट ऑन योर सीट बेल्ट। अगले हफ्ते मिलेंगे, तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।